कराची के शहरियों पर बिजली बम। नेपरा ने बिजली ₹2.31 महंगी करने की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफा जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफीन पर सिर्फ अगस्त के बिलों पर होगा। शहरी बार बार बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। 1.5 घंटा बिजली आती है, 3 घंटे लोड शेडिंग है और बिल जो है हम लोग के 12 से 15 हज़ार आते हैं महीने के। आप अंदाजा लगाओ इसके इलेक्ट्रिक से हमारी जान छुड़ाई जाए। 2-3 घंटे बिजली नहीं होते, समझो 10 बजे जाते हैं, फिर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आ जाते हैं और बिल जो है ना ज्यादा आते हैं। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। कराची के 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल सिंध हुकूमत को वापस मिल गया। जिन्ना अस्पताल, NICVD और NICH शामिल। साबिक हुकूमत ने तीनों अस्पताल विफाक के सपुर्द किए थे। लीज मुआहदे के तहत अस्पतालों की जमीन विफाकी हुकूमत के नाम रहेगी। सिंध हुकूमत तकर्री और भर्तियां कर सकेगी। अस्पताल अमला और फाइनेंशियल मामलात भी देख सकेगी। विफाकी सेक्रेटरी कौमी सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के तलबा ने मेडिकल के शोबे में अहम संगे मील अबूर कर लिया। तालिबे इल्मों ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आरास्ता फोटोथेरेपी मशीन तैयार कर ली। मशीन नौज़ायदा बच्चे को गरमाइश के अमल में मदद देगी। तलबा का कहना है कि मशीन 16 दिन में तैयार। 1,65,000 रुपये लागत आई। मेन शाहराह फैसल है, इसके ऊपर जो फास्ट ट्रैक है इस पर डिस्टेंस नहीं रखते हैं, तो आगे वाला फर्स्ट वाला जो है इमरजेंसी में ब्रेक लगाता है, उसके पीछे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह एक्सीडेंट होते हैं। बाकी रोड इंजीनियरिंग का कुछ मसले मसाइल हैं। और अंडर एज, मैं अंडर एज की बात करूँगा। हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो अपने बच्चों को बताते ही नहीं है कि बेटे आपकी उम्र नहीं है गाड़ी चलाने की। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात आउट ऑफ कंट्रोल। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग करार। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस शुएब अताउल्ला के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसात कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने से होते हैं। ओवर स्पीड भी ट्रैफिक हादसात की अहम वजह है। कराची में गैस बहरान थम न सका। कुरंगी, मेहरान टाउन, चक्रागोट, भटाई कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन में गैस बंदिश। अरंगी टाउन, सरजानी टाउन, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। शहरी मुसलसल गैस बंदिश और प्रेशर में कमी से परेशान। कहते हैं गैस नहीं आती, सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। कोई टाइमिंग नहीं है, बिल्कुल कभी आती है कभी नहीं आती है। सिलेंडर है रखा हुआ है घर में, अपने घर सिलेंडर से इस्तेमाल कर। पूरी रात भी नहीं होती है और सुबह जब नाश्ते का टाइम होता है तब भी नहीं होती है। गैस नहीं आएगा तो गैस तो जब सिलेंडर लेने जाओ तो ऐसी महंगे है, कितना किलो आपको पता ही होगा। शहर कायद में महंगाई का तूफान। जोड़िया बाजार में मुख्तलिफ इकसाम की दालें 40 रुपए किलो तक महंगी। माश की दाल 40 रुपए इजाफे के बाद 480 रुपए किलो हो गई। दाल मसूर 250, चने की दाल 215 रुपए किलो तक जा पहुंची। होलसेलर्स ने कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर के उतार चढ़ाव को करार दे दिया। कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद भी अवाम को रिलीफ नहीं मिला। हर चीज़ होने के बावजूद भी बोला रेट सब आ जाएंगे अपने उस पे कम कीमत पे, लेकिन कोई ऐसा हमारे को तो कोई नहीं दिखा। से 25-30 हज़ार वो कहाँ से पूरा कर, 3 बच्चे हो, बिजली का बिल बनेगा, गैस का बिल बनेगा, या अपना राशन लेगा या अपनी दवाइयाँ लेगा, क्या लेगा। कराची में सरकारी कीमतें नजरअंदाज। सब्जियों के निर्ख कम न हो सके। अदरक 80 रुपए महंगा, 800 रुपए किलो तक जा पहुंचा। मटर 480, लहसुन 400, भिंडी 220 रुपए में फरोख्त। लीमू 200, टमाटर 180 और प्याज 70 रुपए किलो में दस्तयाब। ट्रक ड्राइवर्स कांटने और टोल प्लाजा इंतजामिया पर बरहम। सुपर हाईवे लिंक रोड पर ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज। लिंक रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें। एहतजाज के बायस मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। मसाइल के हल की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। गवर्नर सिंध ने मजीद 2 बिलों की तौसीक कर दी। सिंध अपेरेंटशिप 2023 और सिंध एक्सप्लोसिव बिल 2019 शामिल। अपेरेंटशिप प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करने के लिए कानून साजी। सिंध एक्सप्लोसिव बिल में धमाका खेज मवाद से मुतल्लिक कानून साजी की गई।
निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए सियासी जोड़ तोड़, MQM का JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला। मुत्तहिदा वफ़द जनरल सेक्रेटरी JUI राशिद सोमरो से मुलाकात करेगा। मुलाकात में निगरान हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। MQM निगरान वज़ीर आला के नामों से आगाह करेगी। गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन मुंतखब कराने की कानून साजी का केस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत। डेप्यूटी मेयर कराची समेत टाउन चेयरमैन की मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर। अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। हाफिज नईमुर रहमान, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस। दरख्वास्तों की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। महकमा स्कूल तालीम में मजीद नए असातिज़ा की भर्तियों का फैसला। असातिज़ा की भर्तियों में शराइत में मजीद नरमी लाने पर गौर। IBA टेस्ट देने वाले PHT और GST के लिए नरमी लाई जाएगी। 33% नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भी मौके फराहम देने पर गौर। महकमा स्कूल तालीम ने फैसला काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया। सिंध काबीना के इजलास में मजीद भर्तियों का मामला ज़ेर गौर लाया जाएगा। सेक्रेटरी स्कूल तालीम की मुद्दत मुलाजमत में 3.5 महीने बाकी। 20 ग्रेड के अफसर गुलाम अकबर लगारी 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। गुलाम अकबर लगारी डेप्यूटी कमिश्नर उमरकोट और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी रह चुके। स्पेशल सेक्रेटरी कॉलेजेस तालीम मोहम्मद शरीफ शेख का तबादला। मोहम्मद शरीफ मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड रेवेन्यू सिंध तायुनात। परवेज अहमद मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड रेवेन्यू सिंध से फारग। परवेज अहमद को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। मोहम्मद खालिद बुखारी को MS सिविल अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मोहम्मद खालिद बुखारी MS सर्विसेज अस्पताल कराची पर तायुनात हैं। अतीकुर रहमान MS सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद तायुनात। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेरे सदारत इजलास। जिला कुरंगी में पानी और सीवरेज के मसाइल पर तबादला ख्याल। डेप्यूटी मेयर कराची के पीने के पानी और निकासी आब के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, पानी चोरी होने की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। निकासी आब के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। LCs ना खुलने की वजह से चाय की स्मगलिंग जोर पकड़ने लगी। साबिक चेयरमैन टी एसोसिएशन इमान पराचा के बड़े इंकशाफात कहते हैं, दरामदी LC खोलने की शदीद दुश्वारी का सामना है। दरामदी माल आ जाए तो 10 से 20 रोज में भी क्लियर नहीं होता। रोजाना की बुनियाद पर डिमर्ज और चार्जेस आयद हो जाते हैं। लीगल तरीके से चाय की इम्पोर्ट पर 54% टैक्स आयद है। स्मगलिंग की चाय से हुकूमत और आवाम को ही नुकसान हो रहा है। सखर मोटरवे करप्शन स्कैंडल केस। FIA से नैब के हवाले करने की दरख्वास्त पर समाअत। केस FIA से नैब को मुंतकिली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुल्जमान के वकला की जानिब से केस नैब को मुंतकिल करने की मुखालफत। केस में साबिक डेप्यूटी कमिश्नर नौशेर फिरोज समेत दीगर नामजद मुल्जमान पर 3 अरब रुपए से जायद की करप्शन का इल्जाम। आमदन से जायद असासे बनाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत की समाअत। जस्टिस करीम खान ने आगा सिराज की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। नए बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस को अरसाल करने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत का पुलिस रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। कराची से लापता शहरियों की दीगर सूबों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोचो ने इस्तफसार किया कि बताया जाए लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या क्या इकदाम किए, पिछली तारीख से लेकर अब तक क्या क्या इकदाम हुए। पाकिस्तानी रियाद अमरीकी शहरी बाबर गौरी के कत्ल का केस। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर जनरल से जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ताहाल मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। मकतूल की अहलिया मुल्जिमा अमेरिका फरार हो गई। कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। हुसैनाबाद में फायरिंग से 20 साला शख्स जख्मी। वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर पेश आया।
पाक कॉलोनी में फायरिंग से यार मोहम्मद नामी शख्स जख्मी हुआ। फायरिंग के वाकयात की मजीद तहकीकात जारी। इंटरबैंक में डॉलर 91 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 287.91 रुपए से कम होकर 287.40 रुपए तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 47,824 की सतह पर ट्रेड। यौम आज़ादी में 5 दिन बाकी। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए। सब्ज हिलाली परचम, बैज, चूड़ियां, मास्क और दीगर अशिया भी मौजूद। सदर एम्प्रेस मार्केट में सब्ज लिबास की बहार आ गई। मुख्तलिफ डिजाइन से सजे सूट बच्चों की तवज्जो का मरकज। दुकानदार महंगाई के सबब मार्केटें खाली होने पर मायूस हुए। बोले महंगाई में कमी आएगी तो कोई खरीदार आएगा। और आज दुनिया भर में किताबों से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किताबों से मोहब्बत का आलमी दिन मनाने का मकसद इस दिन की अहमियत उजागर करना है। मौजूदा दौर में टीवी, इंटरनेट और मोबाइल ने लोगों के जहनों पर कब्जा कर लिया। प्रेस से छपी हुई किताबों की अहमियत और अफादियत अपनी जगह बरकरार है।